नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे एक्वेरियस एसेंडेंट होते हैं, जिनका जो लग्न है वो कुंभ होता है, वैसे लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग चंद्र राशि की बात नहीं कर रहे, हम लोग लग्न राशि की बात कर रहे हैं। जब आप पैदा हुए थे तो जो आपको नॉर्मल आपका चार्ट मिलता है, जिसको हम लोग नेटल चार्ट या जन्म पत्री कहते हैं, तो वहाँ पे जो फर्स्ट हाउस बनता है, जो सेंटर वाला हाउस होता है, वहाँ पे आपका 11 नंबर होना चाहिए। वैसे लोगों के लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो पूरी जो आज की हमारी वीडियो है वो मेनली पॉइंट्स में बनी होगी, जहाँ पे हम लोग मार्स केतु की जो युति है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट युति आपके सप्तम भाव में बन रहा है। प्लस राहु जो है वो आपके लग्न में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उनका भी असर यहाँ पे देखने वाला होगा। सैटर्न आपके द्वितीय भाव में हैं, जो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, तो उनका भी असर कहीं ना कहीं आपके लग्न के ऊपर होने वाला है। तो काफ़ी कुछ है जुलाई के महीने में होने के लिए। तो चलिए, कैसा क्या होने वाला है उन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। अब है कि ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे, दी हुई जानकारी आपको सही लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे लग्न की। तो यहाँ पे आपका जो लग्न है, लग्न पे ही राहु का यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है। तो कहते हैं कि राहु अपने आप में इल्यूजन का कारक होता है। तो जब वो आपके लग्न के ऊपर ही आ जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको सोच विचार करने के लिए मजबूर कर देता है, और इसी सोच विचार में कई बार आप गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी प्रकार का डिसीजन जुलाई के महीने में लेने वाले हैं, तो एक बार किसी से चर्चा करके फिर आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको सही लगे वो रियलिटी में सही ना हो। बट 12 जुलाई को सैटर्न जो है वो आपके यहाँ पे रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, और फिर वो जो है आपके लग्न का ही रिजल्ट देना शुरू करेंगे। मतलब एक ऐसा रिजल्ट देना शुरू करेंगे जिसमें वो आपके लग्न में बैठे हुए हैं ऐसा प्रतीत होगा। तो क्योंकि अब लग्नेश ही लग्न में आके बैठेंगे, राहु के साथ बैठेंगे, तो सैटर्न जब लग्न में बैठता है तो उसको पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। अब क्योंकि ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट बना रहा है, तो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो योग बन जाता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग ये बना रहा है, जो आपको एक अच्छा विवेक तो आपको दे देगा, आपको अच्छी समझदारी देगा, आपको अच्छी प्रतिष्ठा देगा, आपका धन बढ़ा सकता है, वो आपके लिए मान सम्मान बढ़ा सकता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है, तो राहु यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट्स में गड़बड़ी दे सकता है। वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सैटर्न तो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, रेट्रोग्रेड भी है, लेकिन वहाँ पे आपको भूलना नहीं चाहिए राहु भी बैठा हुआ है। और जब हम लोग सारे ग्रहों की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वहाँ पे सैटर्न, वैसे तो उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन सैटर्न जो है सबसे कमज़ोर या बूढ़ा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी से काफ़ी दूर है। तो उनका जो एक कहते हैं ना कि है तो वो बहुत मजबूत, लेकिन बाकी ग्रहों से उनकी मजबूती थोड़ी सी, रिजल्ट देने के मामले में मजबूती थोड़ी सी वहाँ पे वीक होती है। उसके अलावा सैटर्न जो है वो नैसर्गिक रोग के कारक होते हैं, आपके आलस्य के कारक होते हैं। तो वैसी चीज़ें भी वो जब आएंगे तो आपके लग्न के अंदर वैसी चीज़ें भी लेके आएंगे, क्योंकि अब वो रेट्रोग्रेड है तो उसको बढ़ा भी देंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि जुलाई के महीने में आप थोड़ा सा लथार्जिक फील करें, थोड़ा सा आलस्य फील करें, रूटीन आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए कि आप समय से नहीं उठ रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ होती है जुलाई के महीने में, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी तो यहाँ पे आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि शनि रोग का भी कारक होता है। तो जब रोग का कारक शनि आपके लग्न में ट्रांजिट करेगा, भले वो गोचर में ही है, भले वो रेट्रोग्रेड होके उसका रिजल्ट देगा, लेकिन वो रिजल्ट आपको देगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा देख के चलने वाली बात है। उसके बाद जो शनि है, शनि हमारा लग्नेश बनता है, जो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ शनि कहता है कि भाई पैसा तो आपको वो देंगे। उसके अलावा वो खुद जुपिटर की राशि में बैठे हुए हैं, तो जुपिटर की राशि में उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो मिला जुला के दिख रहा है कि पैसे की सेविंग होती हुई यहाँ पे थोड़ी सी है। 12 तारीख के बाद क्योंकि उनका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो वो चेंजेस आपको मैंने बताया, बट 12 तारीख तक वहाँ पे सेविंग्स वगैरह के लिए टाइमिंग फिलहाल ठीक दिख रही है। उसके अलावा जब हम लोग सैटर्न की दृष्टि की बात करते हैं, तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके घर परिवार पे पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव, जिसको हम लोग अपने डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं, वहीं से हम लोग अपने व्हीकल
वगैरह की भी देखते हैं। तो जब उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो थोड़ा सा दिखा रहा है कि आपकी माता की तबीयत यहाँ पे खराब हो सकती है, माता की तबीयत को लेके थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। उसके अलावा ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी को लेके भी डिस्प्यूट दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग अपने प्रॉपर्टी, घर के ऊपर या आपकी ज़मीन जो होती है उसके बारे में भी यहाँ पे इसकी हम लोग विवेचना करते हैं। तो क्योंकि वो उनके ऊपर मतलब ये रिजल्ट थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि शनि के ऊपर मार्स केतु की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो मार्स केतु की एनर्जी लेके वो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव में देख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से लेके थोड़ा सा कलह भी दिखाते हैं। तो जुलाई के महीने में हो सकता है कि आपके भाइयों के साथ या फिर जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनके साथ थोड़ी सी यहाँ पे बातचीत बिगड़ सकती है, मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है। तो वो आपके शनि के तीसरी दृष्टि की वजह से होगा। उसके बाद जब शनि की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो वो जाने वाला है आपके गेन के भाव में, जहाँ के मालिक वापस से जुपिटर ही बनते हैं। और क्योंकि जुपिटर खुद उसी के ठीक ठीक सामने यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, वहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। वहाँ पे आपको गेन मिलने वाला है, आपकी जो इच्छा होगी, इच्छा की पूर्ति होने वाली है, वो चीज़ें वहाँ पे अच्छी दिख रही है। लेकिन जो उनकी तीसरी दृष्टि है उनका रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे वीनस की, तो वीनस आपका स्वग्रही होके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ वीनस वैसे तो रिजल्ट अच्छा देता है, क्योंकि वीनस स्वग्रही होके बैठे हुए हैं, और क्योंकि ये चंद्रमा का अपना घर होता है, जो चतुर्थ भाव होता है वो चंद्रमा का अपना घर है। तो चंद्रमा भी सॉफ्ट प्लैनेट है, वीनस भी सॉफ्ट प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आके वीनस थोड़ा सा बढ़िया रिजल्ट आपको यहाँ पे देगा। आपके माता के साथ आपकी जो मधुरता है, जो माता के साथ संबंध है, उस संबंध के अंदर मधुरता यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे लोग जो किसी भी प्रकार का वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे, उसके लिए सही समय है। वहाँ पे आप नया वाहन ले सकते हैं, वाहन में आप बड़ा वाहन भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंशन थोड़ा सा होगा, वीनस आएगा। तो हो सकता है कि आपका पहले सोच थी कि मैं से एक एसयूवी गाड़ी लेने वाला हूँ, तो आपने बड़ी वाली एसयूवी ले ली, या फिर से आप हैचबैक लेने वाले थे तो वहाँ पे आपने सीडान गाड़ी ले ली। तो ऐसी चीज़ें अभी यहाँ पे थोड़ा सा जुलाई के महीने में प्रभावित हो सकती है कि आपने जो प्लान किया था उस प्लान से बढ़ के आपने यहाँ पे कुछ ले लिया, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा जो पारिवारिक आपका वातावरण है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे जो वीनस है वो बचाने की कोशिश करेंगे। सैटर्न ऑल्दो उसको खराब कर रहे हैं, जो सैटर्न का थर्ड थर्ड एस्पेक्ट का जो रिजल्ट है वो उसको थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, बट वीनस उसको वहाँ पे ठीक करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल भी आपको दिखेगा। कभी हो सकता है कि लड़ाई हो गई, फिर अगले ही पल देखोगे तो सब साथ में बैठ के मूवी देख रहे हैं, सब साथ में बैठ के अच्छा समय बिता रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है कि कभी थोड़ा सा अप, कभी थोड़ा सा डाउन, वो आपका जुलाई का महीना रहेगा। बट आप अगर आपको पहले से ही आइडिया रहेगा तो आप उसके लिए थोड़ा सा रेडी हो जाए, तो आपको रिजल्ट्स में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखेगा। क्योंकि ज्योतिष का एक काम होता ही है कि वो आपको ज्ञान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ज्ञान को आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली वही हमारा मोटो ही होता है। इसीलिए हम लोग ऐसे जानकारी ऐसे प्लेटफॉर्म में आके दे भी रहे हैं। उसके अलावा जब हम लोग अपने पंचम भाव की बात करते हैं, तो पंचम भाव का कारक होकर जुपिटर खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली वो अच्छा रिजल्ट देंगे। और वो बैठे भी कहाँ हैं, तो वो बैठे हैं मरकरी की राशि में, जेमिनाई में, मिथुन राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अगर आप ऐसे कोई हैं जो फिलहाल अपने परिवार के अंदर एक्सपेंशन प्लान कर रहे थे, तो उसके लिए ये अच्छा समय है। इस समय अगर आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य लेके आएगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए समृद्धि लेके आएगा, क्योंकि जुपिटर समृद्धि का कारक होता है, जुपिटर ज्ञान का कारक होता है। तो वैसा प्लैनेट जब पंचम भाव में आता है तो आपको घर परिवार के अंदर ऐसी चीज़ें देता है। उसके अलावा जब हम लोग जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर कहीं ना कहीं गुरु कारक है ना, गुरु समान उसको हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, और वो हमारे जीव का भी कारक होता है। तो यहाँ पे आपको आपके अच्छे सोच के लिए, आपके मोरली अच्छे कर्म के लिए और आपके ज्ञान के लिए यहाँ पे आपको सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा जुलाई के महीने में। तो अगर आप ऐसे किसी काम में हैं जहाँ पे आप लोगों को कंसल्टेशन देते हैं, या फिर आप एजुकेशन में हैं, या फिर ऐसा कोई सा भी काम जिसमें ज्ञान बांटना आपके काम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो जुपिटर है वो सन के साथ 15 जुलाई तक बैठे हुए हैं।
तो जुपिटर और सन की युति अपने आप में पंचम भाव में काफ़ी अच्छी युति मानी जाती है, उसका जो रिजल्ट होता है काफ़ी बढ़िया होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसलेट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके प्रेम प्रसंग के अंदर बढ़िया रिजल्ट होगा, जो आपका प्रेम संबंध जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पे लव रिलेशनशिप यहाँ पे आपका अच्छा जाने वाला है। लव रिलेशनशिप के अंदर आप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी लेते हुए नजर आएंगे, है ना। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अगर आपका ऑलरेडी कोई लव रिलेशन चल रहा था जिसको आप फर्दर लेके जाने वाले हैं, तो वैसे रिजल्ट्स यहाँ पे लेते हुए आप नजर आएंगे। उसके अलावा अगर आप ऐसे किसी आपके घर परिवार के अंदर बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ यहाँ पे आपके संबंध अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ बढ़िया समय बिताइएगा। बच्चों के साथ आप हो सकता है कि बाहर कहीं घूमने भी चले जाए, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। तो मिला जुला के जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स हमारे थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद 15 जुलाई के बाद सूर्य वहाँ से आगे निकल जाएंगे और 16 जुलाई को वो ट्रांजिट कर जाएंगे आपके छठे भाव में। तो छठे भाव में जब सूर्य आएगा तो वहाँ पे वो युति बनाएगा मरकरी के साथ। तो मरकरी के साथ क्योंकि ये छठे भाव में युति बना रहे हैं, तो छठे भाव का सूर्य कई बार अच्छा नहीं माना जाता है। स्पेशली लड़कियों के कुंडली के अंदर छठे भाव में सूर्य इज नॉट गुड। बच्चों को लेके जैसे वहाँ पे उनके साथ माइग्रेन बढ़ने की समस्या हो सकती है कि अचानक से जुलाई के महीने में आपका माइग्रेन थोड़ा सा एक्टिव हो गया, बहुत समय से ठीक थे और अचानक से जुलाई में आपका माइग्रेन बढ़ना शुरू हो गया। प्लस इसी समय में आप अगर किसी भी प्रकार से डिलीवरी आपकी होती है, तो डिलीवरी के लिए ये काफ़ी अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव में जब होता है तो डिलीवरी से जुड़े हुए दिक्कतों को वो पैदा करता है। ऑल्दो वो फिलहाल जो बन रहा है वो आपके कर्क राशि के अंदर बन रहा है, लेकिन फिर भी जो सूर्य का नैसर्गिक रिजल्ट है वो तो आपको देगा। प्रभाव में थोड़ी सी कमी होगी लेकिन प्रभाव आपको दिखेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये एक गड़बड़ चीज़ दिखा रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग जॉब की बात करते हैं, तो जॉब के लिए ये ठीक ठीक दिख रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों मिलकर बुध आदित्य योग यहाँ पे बनाते हैं। तो बुध आदित्य योग के अंदर जॉब्स के मामले में थोड़ा सा ठीक है। और दुश्मनों के ऊपर काबू पाने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपके ऑफिस में किसी प्रकार से पॉलिटिक्स वगैरह हो रहा है, या फिर वैसे ही आपको दुश्मन थोड़े से परेशान कर रहे हैं, किसी प्रकार का लिटिगेशन वगैरह है, तो वैसी जगहों पे तो आप बढ़िया यहाँ पे किल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। आपके दुश्मनों के ऊपर आपकी विजय यहाँ पे काफ़ी हद तक पक्की है, क्योंकि 16 तारीख को जब ये यहाँ पे ट्रांजिट कर जाएंगे तो सूर्य अपने आप में क्रूअल प्लैनेट होते हैं, तो क्रूएलिटी वो आपके एनिमीज के ऊपर दिखाएंगे, आपके लिटिगेशन के ऊपर दिखाएंगे। तो वो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा ठीक नजर आ रहा है। उसके बाद जब चलते हैं हम लोग अपने सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में यहाँ पे मार्स केतु बन रहा है। और बन कैसे रहा है, तो मार्स खुद फायरी एलिमेंट वाला प्लैनेट, केतु फायरी एलिमेंट वाला, और जो लियो राशि होती है वो भी फायरी एलिमेंट वाली राशि होती है। तो यहाँ पे फायर 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 3 टाइम्स यहाँ पे फायर आपके 7th हाउस में बन रहा है। तो आपके 7th हाउस के अंदर एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऊपर से अगर आप इसको बिजनेस के अंदर देखते हैं, तो बिजनेस के अंदर तो ये अच्छा रिजल्ट दे देगा, ठीक है। स्पेशली महीने के 15 तारीख तक की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे ये रिजल्ट अच्छा देगा। लेकिन अगर हम लोग पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, आपके शादीशुदा जीवन के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे माहौल थोड़ा सा गर्मा सकता है, क्योंकि मंगल खुद गर्मी के कारक होते हैं, एनर्जी काफ़ी होती है मंगल के अंदर, और वो जब ट्रांजिट में ही सही आपके 7th हाउस में आते हैं तो आपके स्पाउस के साथ रिलेशंस को थोड़ा सा ज़्यादा हीटेड बना सकते हैं। आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में यहाँ पे रह सकते हैं। तो अगर जो एक्साइटमेंट में आपने सही डिसीजंस लिए तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्योंकि राहु भी यहाँ पे बैठ के दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है इल्यूजन, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आप डिसीजंस लेंगे उसको थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। ज़्यादा हीटेड कॉन्वर्सेशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज प्रेम संबंध के लिए ठीक है, आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पति के साथ। लेकिन ऐसी चीज़ें जहाँ पे कोई बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको थोड़ा सा जुलाई के लिए टाल दीजिए कि कुछ बड़ा स्टेप अभी फिलहाल नहीं लेना है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि वो केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो मार्स केतु अपने आप में स्कॉर्पियो का योग बनाता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी इसके अंदर होती है, तो स्कॉर्पियो की एनर्जी लेके जब वो यहाँ पे बैठेंगे तो थोड़ा सा हीटेड माहौल दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा आप छिप छिपा के कुछ करना शुरू करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, आपके संबंधों के अंदर। तो वहाँ पे जो एक कहते हैं ना कि बिना बताए अपने आप में अलग होके कुछ करना, वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ करेगा।
तो ऐसा अगर आप किसी काम में हैं या ऐसा अगर आपका व्यक्तित्व है तो थोड़ा सा आप उसको रिफ्रेन करें, क्योंकि कई बार होता है जो कुंभ राशि वाले लोग होते हैं, कुंभ राशि वाले लोग थोड़ा सा अकेला समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर वो ऐसे काम में भी होते हैं जिस काम के अंदर थोड़ा सा वो लोगों को क्लैरिटी से नहीं बता पाते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, या फिर कई बार उनका काम ही ऐसा होता है जहाँ पे वो ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्रिएटिव राशि होती है। तो क्रिएटिव राशि वाले थोड़ा सा देश दुनिया का जो एक मापदंड होता है, क्योंकि उन पे फिट नहीं बैठते हैं, तो थोड़ा सा अलग ही रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे पारिवारिक संबंधों के अंदर अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो थोड़ा सा माहौल मतलब गड़बड़ ट्रैक पे भी जा सकता है। उसके अलावा जो मार्स केतु जो मैंने बताया स्कॉर्पियो का योग बनाता है, तो यहाँ पे मार्स की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके स्कॉर्पियो राशि के ऊपर ही पड़ रही है, लेकिन ये आपका दसम भाव है। तो दसम भाव हमारा करियर का भाव होता है। तो वैसे लोग जो किसी प्रकार से रिसर्च बेस्ड करियर में है, जिसमें वो ऑकल्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या आप सर्जरी भी करते हैं, आप सर्जन हैं, सीए हैं, ऑडिट के अंदर हैं, अकाउंट के अंदर है, ऐसा कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए फिलहाल ये समय अच्छा होने वाला है, क्योंकि करियर यहाँ पे आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मार्स केतु की एनर्जी वहाँ पे जा रही है, तो इट्स अ गुड साइन कि आपको यहाँ पे बढ़िया मतलब आपका जो करियर है, करियर के अंदर थोड़ा सा बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद मार्स और केतु की अष्टम दृष्टि की बात करते हैं, तो वो पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस पे। तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है, हल्का सा टच कर लेता हूँ कि जो ये दोनों एनर्जी बनेगी वो आपके सैटर्न के ऊपर जा रही है। सैटर्न ट्रांजिट में है, बट स्टिल ये सैटर्न मार्स केतु की युति बना रही है, जो अपने आप में एक ऐसी युति बनती है जिसमें जैसे आपको बोला ना कि एक्वेरियस काफी क्रिएटिव होते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं जो लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वहीं पे मार्स सैटर्न केतु वो भी अपने आप में ऐसे ही काफी मिस्टीरियस मिस्टिक चीजों को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये थोड़ा सा दिख रहा है कि आपके बिजनेस के अंदर वो मिस्टिज्म थोड़ा सा बढ़ेगा, पार्टनरशिप के अंदर मिस्टिज्म बढ़ेगा, आपके स्पाउस के साथ वो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को, उस एनर्जीज को थोड़ा सा और बढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये स्पेशली मैं कहूँगा कि आपका जो सप्तम भाव है, आपका बिजनेस, आपका पार्टनरशिप, आपका वैवाहिक जीवन, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में भी जा सकती हैं, चीज़ें गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। ऊपर से केतु क्या होता है, जो ये योग होता है ना, कई बार लोग डराने के लिए इसको पिशाच योग भी कहते हैं, मार्स प्लस केतु पिशाच योग कहते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि केतु कई बार हमारे पास्ट से, हमारे पिछले कर्म भी लेके आता है। जब भी हम लोग राहु केतु की बात करते हैं, उसमें से केतु हमारा पास्ट होता है। तो हो सकता है कि पिछले आपने जीवन में कुछ किया था, वो अचानक से एज अ सरप्राइज आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर सकता है। सरप्राइजेस यहाँ पे कुछ जगहों पे गड़बड़ भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि अगर आपकी पत्री अच्छी होगी तो वो आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे, लेकिन अगर आपने आपके भूत में, आपके पास्ट में कुछ गड़बड़ किया है, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स उसका भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है, तो वैसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मार्स केतु की एनर्जी के साथ। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये महीना अच्छा है, महीना थोड़ा सा संजीदा भी है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में लेके चलने की ज़रूरत है। सम्मान के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, बट उसी जगह पे जुपिटर उसको बचा भी सकते हैं। तो मिला जुला के थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। कुछ जगहों पे आप थोड़ा सा बच के निकल जाएंगे, बट कुछ जगहों पे आप फंस भी सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉशन लेके चले, कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो मेंटालिटी आप लेके चलेंगे तो जुलाई का महीना आपका थोड़ा सा बेहतर निकलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दी हुई सारी जानकारी आपके काम आएगी। जुलाई के महीने में दी हुई जानकारी आपको सही लगे, काम में आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक कमेंट आप जरूर छोड़ के जाएं। उसके अलावा ऐसी जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, तो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।